कोई संत हिंदू विवाहित है, लेकिन उन्हें विवाह भी धूम धड़ाके से करेंगे। हमें बताया उनके लोगों ने कि कुर्ता बाबा बागेश्वर धाम का जब शादी करेंगे कुर्ता पूरा, और उनकी होने वाली पत्नी के लहंगा चुन्नी भी पूरा गोल्डन का होगा। पूरा ताज यूज करते हैं लोग, सोने की पॉलिश यूज करते हैं, पूरा का पूरा। वो विवाह भी करेंगे, यात्रा भी पूरी करेंगे। यह रिवाज है कि दूल्हा भगवान का रूप होता है। हेलो दोस्तों, जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। तो जैसे कि आपको पता है कि बागेश्वर बाबा पूज्य सरकार के विवाह को लेकर वह पूज्य सरकार की अटकलें हर तरह से भक्तों को पूज्य सरकार के विवाह को लेकर चलती रहती है। तो पूज्य सरकार का विवाह को यह अटकलें तो लगाई जा रही है, परंतु एक सबसे बड़ा यह वीडियो जो जमकर वायरल हो रहा और जमकर पूज्य सरकार के विवाह को लेकर अब सोशल मीडिया में बिल्कुल आग की तरह बात फैल गई। तो कौन ऐसी वो बात है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहे। और बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की विवाह को लेकर इतनी ज्यादा वह वायरल है वीडियो, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के बागेश्वर गुरु जी के शादी के जो पोशाक हुआ तैयार, ऐसा वह एक वकील साहब का कहना है, जिन्होंने वह पूज्य सरकार के विवाह को लेकर वह पोशाक को लेकर तैयारी शुरू हो गई है और शादी में पहनेंगे सोने का कुर्ता, और बागेश्वर बाबा पूज्य सरकार की जो दुल्हनियां रहेंगी वो बनवाएंगे सोने के लहंगा चुंदरी। ऐसा वह पूज्य सरकार के एक वकील साहब का कहना है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी के विवाह को लेकर काफी अटकलें लगाई जाती है, काफी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो है, और वह पूज्य सरकार के भक्तों को पता हमेशा जिज्ञासी रहते हैं कि आखिरकार पूज्य सरकार विवाह कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं, और यदि होगा तो कौन सी दिव्यवासी कन्या होगा जो पूज्य सरकार से विवाह करेगी। तो ऐसी अटकलें सभी सोशल मीडिया पर पूज्य सरकार के भक्तों में जिज्ञासा रहती है, और वह काफी अच्छे खासे वीडियो वायरल भी पूज्य सरकार के चलते हैं। अब वह वीडियो जो सोशल मीडिया पर इस समय जमकर वायरल हो रहा है वो वीडियो ये है कि पूज्य सरकार जो पोशाक पहनेंगे वो तैयार हो चुका है, सोने का पूज्य सरकार का पोशाक होगा, और वह बागेश्वर बाबा की जो दुल्हनियां रहेंगी वो भी लहंगा चुंदरी सोने से बना होगा। तो ऐसा पूज्य सरकार के वकील साहब का एक कहना है, और वह वीडियो भी आपको मैं आगे आप एंड में बने रहेंगे तो वो वीडियो भी दिखाऊंगा जो वकील साहब ने वायरल किया है, और वह कहा गया है कि इस तरीके से पूज्य सरकार का विवाह होगा, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी देश और विदेश में विख्यात है। पूरे विश्व भर में तो है, विदेशों तक में पूज्य सरकार का पंचम लहरा रहा है। बागेश्वर वाला सरकार की जय घोष, बागेश्वर बाबा का यह पताका पूरे विश्व भर में लहरा रहा है। और बागेश्वर बाबा हाल ही में भी आपको पता होगा कि इस समय पूज्य सरकार की दिल्ली से लेकर वृंदावन तक पदयात्रा अभी चल रही है, और पूज्य सरकार का आज पदयात्रा का 8वां दिवस था। तो पूज्य सरकार के सभी भक्तों झूम झूम कर गुरुदेव जी महाराज जी का वहां पर पदयात्रा में आनंद ले रहे हैं, और सभी वह पूज्य सरकार के भक्त वृंदावन और स्वयं पूज्य सरकार वृंदावन पहुंच रहे हैं। 10 दिन पूरे हो जाएंगे 16 नवंबर को। तो पूज्य सरकार का यह तो पदयात्रा का हो गया, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के विवाह को लेकर सभी के मन में एक ऐसी जिज्ञासा रहती है कि आखिरकार पूज्य सरकार किससे विवाह कर रहे हैं, कौन सी ऐसी सौभाग्यशाली कन्या है, या फिर कौन से ऐसे देश से जो सौभाग्यशाली कन्या कौन से देश में है, क्योंकि भगवान रामचंद्र भगवान के त्रेता में तो वह माता जानकी जनकपुर की थी। क्या पूज्य सरकार के लिए भी शादी के लिए कन्या जनकपुर की होगी अथवा और अन्य क्षेत्र की होगी, यह तो अभी पूज्य सरकार के कोई भी अभी वीडियो में किसी भी वीडियो में पूज्य सरकार ने अपडेट नहीं दिया था। यह पूज्य सरकार का विवाह को लेकर एक जरूर वीडियो वायरल है, जिन्होंने वह पूज्य सरकार के अपने सबसे प्रिय मित्र जिन्हों का विवाह 5 दिसंबर को है, और उनका विवाह को लेकर वह जब उनके माता जी ने पूछा गया कि इनका विवाह भी शीघ्र से शीघ्र अब होना चाहिए, ये तो विवाह के लिए मना कर देते हैं। तो इंद्रेश उपाध्याय जी को पूज्य माता जी ने कहा था, कौन की माता जी ने, बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की माता जी ने, तो उनसे कहा गया था कि आपके मित्र से कहिएगा विवाह कर ले। तो इस तरीके से पूज्य सरकार की माता जी ने जब इंद्रेश उपाध्याय जी से कहा तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अगले बरस वह विवाह हो जाएगा। ये तो डिक्लेयर हो गया कि आखिरकार अगले 2026 में पूज्य सरकार का विवाह होगा, परंतु तैयारी अभी से जोरों शोरों पर चलने लगी है, क्योंकि माननीय वकील साहब ने अपना अपडेट दे दिया है, और वह यह तक कह दिया कि सोने और चांदी के आभूषण सभी को बारातियों को बांटे जाएंगे। सभी बाराती इसमें बारातियों को सभी को वह सोने और चांदी के आभूषण एक एक दिए जाएंगे गिफ्ट में, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार का विवाह कोई ऐसा विवाह नहीं रहेगा। भगवान प्रभु राम का जैसा विवाह त्रेता में हुआ था, वैसा ही इस कलयुग की धरा पर श्री बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी का होगा। और जो भक्त बाराती में जाएंगे वह घोड़ा गाड़ी उनके लिए दान में दी जाएगा, और वह ऐसा तक कह दिया कि पूज्य
सरकार का विवाह एक ऐतिहासिक विवाह होगा जो युगांतर तक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और इस विवाह को लेकर देवता तक आएंगे ऐसा सुनने में आ रहा है, क्योंकि देवी देवता भी वह जो विवाह होगा पूज्य सरकार का वह उनकी लिए भी वहां बारात में सम्मिलित होंगे, क्योंकि यह कोई विवाह साधारण नहीं होगा, यह कोई दिव्य पुरुष है, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि साधारण व्यक्तियों की मात्र मामूली सा विवाह होता है। परंतु जब बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री जी महाराज जी के विवाह को लेकर चर्चा होती है तो मतलब एक अलग सी जाती है और एक अलग सा ही अनुभव होता है। तो पूज्य सरकार के विवाह को लेकर सबसे ज्यादा यदि किसी को इंतजार है तो वो उनके स्वयं भक्तों को लिए, क्योंकि जब पूज्य सरकार विवाह का में बनेंगे अपने सर पर एक सेहरा जब ही होगा पूज्य सरकार के भक्तों को सबसे पहले प्रसन्न चित्त का मोरा, क्योंकि पूज्य सरकार सबसे ज्यादा यदि किसी भक्तों को इंतजार है तो वो गुरु माँ का, क्योंकि गुरु माँ सबसे पहले मिलना चाहिए, क्योंकि गुरु माँ मिलेंगी तब तो हमारे पूज्य सरकार हमारी बात सुनेंगे। कभी कभी तो पूज्य सरकार हम पर गुस्सा हो जाती है तो हम किसके पास जाए और किससे हमारी अर्जी लगाए, तो वो पूज्य सरकार भेज देते हैं बागेश्वर बालाजी के पास। परंतु जब हमें पूज्य सरकार डांटेंगे फटकारेंगे तो हम सीधा गुरु माँ के पास जाएंगे और इसके बाद गुरु माँ से जाके शिकायत करेंगे। तो इस तरीके से पूज्य सरकार के विवाह को लेकर सबसे ज्यादा यदि किसी को खुशी होगी तो वो स्वयं भक्तों को, क्योंकि भक्तों को गुरु माँ मिल जाएगी और जो वह गुरुदेव जी महाराज जी अपना बात नहीं मना पाते वह भक्त वह गुरु माँ के सामने स्पर्श कर वह गुरु माँ के सामने अपनी बात रखकर गुरुदेव जी महाराज जी से मना लेंगे और गुरुदेव जी महाराज जी को मानना पड़ेगी। तो ऐसा भक्तों का अपना मन में विचार सोचना है। परंतु पूज्य सरकार के भक्तों के लिए सबसे ज्यादा सबसे खुशी की लहर ये है कि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी बहुत जल्दी विवाह करने वाले हैं। अब वह कौन से महीने में करने वाले यह तो अभी फिलहाल में डिक्लेयर किसी ने भी अभी अपडेट नहीं आया, परंतु पूज्य सरकार का विवाह को लेकर तैयारी जब जोरों शोरों पर है। कपड़े से लेकर पूज्य सरकार की विवाह के जो पगड़ी पहनेंगे वह भी सोने की होगी, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी की देश के सबसे बड़े प्रिय और इतने ज्यादा लाडले जब छोटे भाई बन चुके हैं हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के, तो उनके विवाह में कोई भी कमी नहीं आएगी। बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े नायक, बड़े बड़े महानायक वह देश या विदेश तक से वह पूज्य सरकार के विवाह में सम्मिलित होने के लिए माननीय राष्ट्रपति से लेकर विदेशों के शासन में भी गूंज होगी बागेश्वर धाम सरकार की विवाह की। तो यह विवाह एक ऐतिहासिक विवाह रहेगा और इस विवाह में जो भी सम्मिलित होगा उसके लिए बड़ा सौभाग्यशाली वह विषय होगा, क्योंकि वह सौभाग्यशाली इसलिए होगा विषय बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने पहले ही कह दिया गया है कि यह विवाह कोई साधारण नहीं होगा, यह युगांतर तक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और इतिहास के पन्नों पर जब किसी का नाम होगा तो वो बागेश्वर बाबा का सबसे पहले नाम होगा कि विवाह में लगभग लाखों नहीं करोड़ों की जनसंख्या पूज्य सरकार के विवाह में जाएगी। बारात में इतने ज्यादा जनसैलाब जाएगा कि इतना ज्यादा आपने आज तक अपने वह कल्पना भी नहीं की होगी, इतना ज्यादा जनसैलाब पूज्य सरकार के विवाह में बारात में जाएगा। और बारात में जब डीजे बाजे गाजे घोड़ा हाथी पिंडत पालकी आएंगी तो वह पूज्य सरकार के भक्तों की एक मुखमंडल अलग ही होगा। जैसे कि आपको अभी फिलहाल में पदयात्रा में इतना हुजूम दिख रहा है, इससे ज्यादा कई गुना 4 गुना ज्यादा यह हुजूम जब बारात जाएगी बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की वह उनके लिए आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आइए चलते हैं वो वीडियो आपको दिखा दूं, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने जो वह वकील साहब ने कहा गया है वह वकील साहब का आपको वीडियो में दिखाने जा रहा हूं और वह वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के वह ऐतिहासिक जो विवाह रहेगा उसमें क्या क्या अभी तैयारी जोरों पर, तो सुनिएगा। दोबारा कोई संत हिंदू विवाहित है लेकिन उन्हें विवाह करना भी है और विवाह भी धूम धड़ाके से करेंगे। हमें बताया उनके लोगों ने कि कुर्ता भी सोने का होगा। बाबा बागेश्वर धाम का जब शादी करेंगे कुर्ता पूरा गोल्डन का होगा और उनकी होने वाली पत्नी के लहंगा चुन्नी भी पूरा गोल्डन का होगा, पूरा सोने का। लोग सोने का तार यूज करते हैं, लोग सोने की पॉलिश यूज करते हैं, पूरा का पूरा सोने का होगा। और देखेंगे वो विवाह भी करेंगे, यात्रा भी पूरी करेंगे। रिवाज है कि दूल्हा भगवान का रूप होता है, देवता का रूप होता है, इसलिए उसे अच्छे से अच्छे बेहतर और सोने से अच्छी कोई धातु नहीं है, सोने से अच्छी पवित्र और महंगी कोई धातु नहीं है। इसलिए बाबा बागेश्वर धाम सोने का कुर्ता पहनेंगे और उनकी होने वाली पत्नी सोने का लहंगा चुन्नी पहनेगी। लहंगा चुन्नी पहनेगी, लहंगा चुन्नी पहनेगी, लहंगा चुन्नी पहनेगी। फाइनल विवाह होगा। हाँ, ये फाइनल है, तभी विवाह होगा और विवाह होगा और विवाह भी होगा और सनातन धर्म की हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य भी होगा और इस देश को जातिवाद से मुक्त कर देखिए किस तरह।
तो पूज्य सरकार के प्रति यह माननीय वकील साहब ने कह दिया। अब आपको क्या कमेंट के माध्यम से आप अपना कमेंट की मैं राय बताइए, आखिरकार बागेश्वर बाबा क्या सोने के जो कुर्ता बनेगा उसमें पोशाक बनेगा जो पहनेंगे, या फिर वह बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी की जो दुल्हनिया रहेगी वो सोने से बना हुआ लहंगा चुनरी पहनेगी? तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ सभी को जय सिया राम, जय बागेश्वर बाबा।